हेलो एवरीवन। 11th क्लास का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में टॉपिक चल रहा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका ये पार्ट 4 है। फर्स्ट पार्ट में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी प्लान, जो कि इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। पार्ट 2 में बॉडी सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट 3 में मैंने डाला है सेगमेंटेशन एंड डेवलपमेंट। पार्ट 4 में अब डालना है सीलोम एंड नोटोकॉर्ड। तो अब सबसे पहले हम सीलोम का लेते हैं कि सीलोम इज़ ए बॉडी कैविटी। अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि लोअर एनिमल, उनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है। अब जैसे मान लिया जिनके अंदर बॉडी कैविटी ही नहीं है, मैंने डायग्राम में शो कर रखा है कि ये ऐसे एनिमल हैं जिनकी केवल ये बॉडी वॉल और गट, क्योंकि सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी का मतलब कि कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, उसके बीच की जो कैविटी होगी वो बॉडी कैविटी सीलोम है। तो यहाँ पर इसमें है ही नहीं, तो ये कैसे एनिमल कहलाएंगे? एसीलोमेट, नो बॉडी कैविटी। इसका जो एग्जाम्पल होगा यहाँ पर, एग्जाम्पल टेप वर्म, नहीं सॉरी, इसका जो एग्जाम्पल होगा टेप वर्म और हाइड्रा भी ले सकते हैं। वैसे टेप वर्म में होंगे, हाइड्रा मत ही लो, कैविटी तो नहीं मानते पर उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। इसका एग्जाम्पल है टेप वर्म, प्लेटिहेल्मिन्थेस। दूसरा जो फॉल्स बॉडी कैविटी है, मतलब दूसरे में क्या होता है कि बॉडी, ट्रू बॉडी की कैविटी का मतलब होता है कि दोनों तरफ से वो मीजोडर्म से लाइंड हो। अगर दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड है और ये बॉडी कैविटी, ये ट्रू सीलोम है। जिसमें ये दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड नहीं है वो फॉल्स कैविटी। फॉल्स कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्यूडोसील। इसको क्या बोलोगे? स्यूडोसील। और स्यूडोसील एनिमल्स को बोलोगे स्यूडोसिलोमेट। इसका एग्जाम्पल है एस्के हेलमिन्थीस। एस्के हेलमिन्थीस, एग्जाम्पल एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, इसका एग्जाम्पल स्यूडोसिलोमेट। कैविटी है पर वो फॉल्स है, जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्लास्टोसील से डेवलप होती है। अब थर्ड जो एनिमल आते हैं वो ट्रू सीलोमेट, मतलब एक तरीके से सीलोमेट एनिमल। थर्ड वाले जो एनिमल होते हैं वो सीलोमेट। सीलोमेट का मीनिंग है कि इनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट है और ट्रू सीलोम दोनों साइड मीजोडर्म की लेयर से लाइंड है। जैसे इसको बाहर वाली मीजोडर्म को पैराइटल मीजोडर्म और अंदर बोला जाता है विसरल मीजोडर्म। ठीक है, और ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर अगर कोई बॉडी वो चीज़ें तो वो बात अलग है, पर इसको क्या बोलोगे? सीलोम, जिसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है। अब डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि ट्रू सीलोम का जो डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ है, तो इसके भी टू टाइप्स हैं। एक तो एनिमल, मतलब इसमें टू टाइप्स के एनिमल हैं। एक तो कहलाता है शाइजोसीलिक, शाइजोसीलिक, और दूसरे कहलाएंगे एंटेरोसीलिक। शाइजोसीलिक एंड एंटेरोसीलिक। शाइजोसीलिक का क्या मीनिंग है कि जब ये बॉडी कैविटी, जब ये इस तरह का डेवलपमेंट चल रहा था, ये एक्टोडर्म, फिर ये मीजोडर्म की लेयर, मतलब पहले गट बना लो, गट के सराउंड एंडोडर्म और मीजोडर्म के पाउच थे। ये मीजोडर्म के एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मीजोडर्म के पाउच बने। धीरे 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 पाउच की ग्रोथ हुई, मीजोडर्म के पाउच की ग्रोथ हुई। इन दो एक दूसरे से टच हुए और टच होने से इस तरीके से, मतलब यहाँ पर ये टच हुए और ये पूरी की पूरी डबल लेयर, जैसे मैंने दिखा रखा है पहले डायग्राम में, ये चीज़ बन गई। ये मीजोडर्म के पाउच इस तरीके से, तो दोनों तरफ मीजोडर्म की लेयर हो गई, ये कहलाएगा शाइजोसीलिक। नीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाइजोसीलिक के एग्जाम्पल एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये इसके एग्जाम्पल है शाइजोसीलिक। ठीक है,
और दूसरा जो होता है इसका सेकंड पार्ट है एंटेरोसीलिक। एंटेरोसीलिक का क्या मीनिंग है कि सबसे पहले जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनमें चल रहा था, एक्टोडर्म की लेयर, गट, एंडोडर्म की लेयर, एंडोडर्म से ही मतलब गट जो है उसको एंटेरॉन बोलते हैं, तो यही एंटेरॉन से पाउच अराइज हो गए। अलग से पाउच नहीं बने, एंटेरॉन से पाउच निकल गया और पाउच ये सेपरेट हो गए, ये पाउच सेपरेट होगा और ग्रोथ करके फिर इन्होंने ग्रोथ किया और ग्रोथ करके एक दूसरे को टच करके कैविटी बना ली। तो इनको क्या बोला जाता है? एंटेरोसीलिक डेवलपमेंट। ट्रू सीलोम का डेवलपमेंट टू टाइप से हुआ है, शाइजोसीलिक एंड एंटेरोसीलिक। एंटेरोसीलिक में एग्जाम्पल है इकाइनोडर्म्स, मतलब इकाइनोडर्मेटा, और कॉर्डेटा, मतलब इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेट्स तक, ऑल कॉर्डेट्स सब में कैसा होता है? एंटेरोसीलिक। ठीक है, तो ये मैंने तीनों टाइप की, एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा, ट्रू सीलोम, तीनों टाइप की बॉडी कैविटी के बारे में, तीनों टाइप्स के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। अब नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर एनिमल्स में डेवलप होती है, जो कि डॉर्सल सरफेस पर, बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर डेवलप होती है, इसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड। ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रॉड लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सल सरफेस पर डेवलप होती है, इसको क्या बोलोगे? नोटोकॉर्ड। जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स। और जिनमें डेवलपमेंट होगा वो कॉर्डेट्स। ठीक है, जिनमें नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं डेवलपमेंट होगा नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स क्या कौन कौन होते हैं, कौन कौन से फाइलम में हैं? जिनको हम इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये नॉन कॉर्डेट्स, और बाकी सब किस में डालोगे? कॉर्डेट्स में। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जो कि ये पार्ट 4 में अब ये कंप्लीट हो गए हैं। इसमें और भी फीचर्स बहुत हैं, रीजनरेशन है कि एनिमल्स में रीजनरेशन की पावर होती है, एक इसमें हैबिटेट का है। हैबिटेट का मतलब कहाँ कहाँ रहते हैं, तो हैबिटेट में बहुत सारे हैं कि एक्वेटिक एनिमल हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। एक्वेटिक में भी किस टाइप के वाटर में रह रहे हैं, ये कि फ्रेश वाटर है, मैराइन है। टेरेस्ट्रियल में किस हैबिटेट में रह रहे हैं, ये कि एयर में रह रहे हैं, एरियल है, बरोज में रह रहे हैं। तो वो सारे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, पर एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं। तो ये 4 पार्ट्स में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, अब मैंने और अपनी वीडियोस डाली हुई हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला हुआ है, तो वो सब देख सकते हैं। और कुछ नोट्स मैं टेलीग्राम पर भी डाल देती हूँ, टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, तो उसमें सब बच्चे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।